और कई बार सन्मुख बैठे नहीं, यूट्यूब पे बैठे बैठे कितनी बार इतने लोग कथा सुनते हैं, दूर देश, साथ साथ समुद्र पार, जिनकी कोई संभावना नहीं कि कभी हमसे मिल पाएंगे, हम उनसे मिल पाएंगे, लेकिन कभी टकरा जाते हैं और फिर जब मिलते हैं तो फिर रोने लगते हैं। महाराज जी एक बार वो प्रसंग सुना था, उससे ऐसा हो गया, सब बदल गया, सब परिवर्तित हो गया। आके देखो हमारे वृंदावन में 2:30 बजे महाराज, लाखों की तादाद में लोग खड़े होते हैं रोड पर, हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जब निकलते हैं। क्यों? उनकी वाणी एक 10x10 के कमरा में बैठ करके जो बात बोल देते हैं, लाखों रावणों का वध कर देती है वो बात। कैसे? कलयुग में वाणी ही श्री कृष्ण है, कलयुग में वाणी ही श्री राम है। इसलिए भैया वाणी में ही नाम को विराजमान कीजिए, वाणी में नाम नहीं विराजे। आप मंदिर नित्य जाते हैं, नेत्रों में कृष्ण को विराजमान करते हैं, आप हाथों से उनकी सेवा करके अपनी त्वचा में कृष्ण को विराजमान करते हैं, आप परिक्रमा करके अपने तन में कृष्ण को विराजमान करते हैं, पर आपका परिवर्तन तभी होगा जब आपकी वाणी में श्री कृष्ण बैठ जाए। और वाणी में कहां से बैठेंगे? यहां से, यहीं से ही प्रविष्ट होंगे। इसलिए 2 चीजें, बस कर्ण रंध्र खुले रखो, यहां से वाणी को प्रविष्ट कराओ, प्रविष्ट करा करके जब हृदय का राक्षस मरेगा, तो जैसे ही राक्षस मरेगा, हमारे मन रूपी सिंहासन पर राक्षस बैठा था, राक्षस का वध ठाकुर जी करेंगे, तो राक्षस के हटते मन रूपी सिंहासन पर स्वयं ठाकुर जी बैठ जाएंगे। और ठाकुर जी जैसे सिंहासन पर बैठेंगे तो हमारे संपूर्ण देह का शासक कौन? ठाकुर जी। वो कैसे होगा? केवल कथा से, सत्संग से। एक काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, बहुत साल बाद मुझको ये कथा याद आई है। मैंने शायद अपनी पहली कथा में ये कथा सुनाई थी, अपने जीवन की पहली कथा में ये कथा सुनाई थी, उसके बाद अब याद आ रही है। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, वो नित्य भागवत जी का पाठ करते थे। हम आपको भागवत जी की महिमा बता रहे हैं, नित्य भागवत जी का पाठ करते थे। श्रीमद् भागवत क्या है बंधुओं? साक्षात शब्दमय मूर्ति है श्री कृष्ण की। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। आप श्री राधा रमण लाल, श्री राधा वल्लभ लाल बिहारी जी को नहीं पहचान पाओगे यदि आप भागवत जी के आश्रय में नहीं आए हो तो। आप प्रभु श्री राम को नहीं पहचान पाओगे यदि मानस जी का आश्रय आपने नहीं लिया है तो। आप महादेव को नहीं पहचान पाओगे यदि शिव महापुराण के आश्रय में नहीं गए हो तो। आपको ग्रंथ का आश्रय तो लेना पड़ेगा। सीधी बात है भाई, एमबीबीएस डॉक्टर तभी बनोगे जब पढ़ाई की होगी, जब ग्रंथों का, जब उनके जो ग्रंथ होते हैं, उनके जो किताबें होती है उसका आश्रय लोगे, अध्ययन करोगे, तभी तो बन पाओगे डॉक्टर। प्रैक्टिकल बाद में है, थ्योरी पहले है। इसलिए हम लोग क्या है कि वैदिक सनातन धर्मी क्या है, हम लोग प्रैक्टिकल में पहले चले जाते हैं। अब लोग कुंभ में गोते तो इतने मार रहे हैं, उनसे पूछो इसका फायदा क्या है, इसका वर्णन कौन से शास्त्र में लिखा है, इसका नियम क्या है, इसका क्रम क्या है, ये नहीं पता। थ्योरी पढ़ी नहीं, सीधे प्रैक्टिकल में चले गए, लाभ नहीं मिलेगा। हमें बहुत संवेदना है और हृदय में बहुत पीड़ा भी है कि इस बार मौनी अमावस्या पर जो महाकुंभ में जो हुआ, जो भी अव्यवस्था हुई, अब पता है उस अव्यवस्था का कारण क्या था? सबको त्रिवेणी जहां संगम होता वहीं नहाना है। ऐसी विचारधारा हमारी क्यों है कि हर की पौड़ी की गंगा जी ही सिद्ध हैं। कानपुर के घाट पर अगर नहा लिए तो वहां गंगा जी में वो भाव नहीं आएगा। ये विचारधारा हमारी क्यों? और ये हमारी केवल गंगा के प्रति नहीं है, हमें अपने घर के ठाकुर जी में कम विश्वास है, वृंदावन बिहारी लाल में ज्यादा है। अपने घर के ठाकुर जी, उनको एक बार को सेवा ना करें चलेगा, पर वृंदावन जाए तो बिहारी जी दर्शन जरूर होने चाहिए। दोनों समान हैं। ये समत्व कब आएगा? जब सत्संग अतीत हो, जब आपकी थ्योरी बढ़िया होगी तो प्रैक्टिकल अच्छा जाएगा ही। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, हम लोग बहुत धनवान हैं सनातन धर्मावली। हमारे लिए इतने शास्त्र प्रकट करके गए हैं श्री वेद व्यास जी महाराज। किसी एक शास्त्र को जीवन भर के लिए एक शास्त्र को प्रदान कर दीजिए, आपसे ज्यादा प्रसन्न व्यक्ति कोई नहीं होगा जीवन में। किसी एक शास्त्र को पूरा जीवन दे दीजिए, बस उस शास्त्र की कही मानिए बस। और सबसे सरल मानस जी हैं, रामचरित्र मानस। हमारे मध्य प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो मानस जी का पाठ घर घर में होता है।